गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल टारगेट 360 विद धर्म में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग आज हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन है और ईमानदारी से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाए। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, दौलत खां लोदी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और ये जो सिकंदर लोदी था, ये लोदी वंश का एक शासक था। और लोदी वंश जो था वो कौन से सन तक चला? लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश चला। और लोदी वंश की स्थापना जो की थी वो बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1506 में बसाया था। सॉरी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1506 नहीं, ये 1504 होना चाहिए। 1506 की जगह 1504 होना चाहिए। इसमें बसाया। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी और तमाम मुगल शासकों ने आगरा में शासन किया। उसके बाद मुगल सम्राट आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि निम्न में से सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन से वंश का? सैयद वंश का संस्थापक। खिज्र खां, तैमूरलंग, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और ये सैयद वंश कब स्थापित हुआ था? सन 1414 से 1451 तक चला ये। खिज्र खां ने इसकी स्थापना की थी। और खिज्र खां जो था, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, रैयत आला की उपाधि धारण की थी। और ये जो खिज्र खां था वो तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ये तुगलक वंश का अंतिम। दूसरी, तुगलक वंश कौन से सन से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था सन 1320 से। और कब तक रहा ये? 1398 तक रहा। और इसकी स्थापना किसने की थी तुगलक वंश की? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना थी। गयासुद्दीन के बाद इसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में कोटला या फिरोज शाह कोटला जिसे बोलते थे, उसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, बाबर ने, फिरोज तुगलक ने, जहांगीर ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। किसने कराया था? फिरोज तुगलक ने। अब फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका नाम क्या कर दिया गया? अरुण जेटली के नाम से कर दिया गया। किसके नाम से? अरुण जेटली के नाम से। जब फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या था कि इसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में भारत में दासों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक थी। और इनकी संख्या कितनी पहुंच गई थी? 1,80,000। कितना पहुंच गई थी ये संख्या? 1,80,000। और दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, ऐसे विभागों की इसने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? मद्रास, हैदराबाद, विजयनगर, कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। किस साम्राज्य की स्थापना की थी हरियर बुक्का ने? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? हजार खंबा महल का निर्माण। ऑप्शन है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
अच्छा, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 में, और कब तक ये चला? 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन के बारे में, अलाउद्दीन ने क्या काम अपने शासनकाल में किया? पहला तो इसके अमीर खुसरो इसका दरबारी कवि था, और इसका बचपन का नाम अलाउद्दीन का क्या था? गुरसाब था, ऐसे था, गुरसाब करके इसके बचपन का नाम था। इसने, अलाउद्दीन ने क्या किया था? सेना को नगद वेतन दिया, स्थायी सेना रखी इसने, घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की, सैनिकों का हुलिया लिखने का इसने काम किया था। और इसके समय महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इसने भू राजस्व की जो दर थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया था? 1/2 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ? एशियाई खेल का प्रारंभ, देखो 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? एशियाई खेल का प्रारंभ नई दिल्ली में, बीजिंग में, टोक्यो में या कोलकाता में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में एशियाई खेलों का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का, शिवाजी को, शहाजी भोसले को या जीजाबाई को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी को। किसे माना जाता है मराठा साम्राज्य का संस्थापक? शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी के बारे में, शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 6 अप्रैल और 1627 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी के पिताजी कौन थे? शहाजी भोसले थे। माताजी कौन थी? जीजाबाई थी। शिवाजी की माता जीजाबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद खां, बेबादल खां, मोहम्मद फ़कीर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद। कौन था मुख्य कलाकार इसका? उस्ताद अहमद था। आज के वीडियो का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था? मयूर सिंहासन का अकबर ने, शाहजहाँ ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। अभी जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ जो थे 1627 से लेकर 1657 तक ये मुगल के बादशाह रहे थे शाहजहाँ। और शाहजहाँ किसके पुत्र थे? जहांगीर के पुत्र थे। शाहजहाँ ने ही अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का नाम क्या था? गुरु हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल, भोगभट्ट या रज्जुल। तो उनके दादा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, रज्जुल। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के ये दादाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के या राजा भोज के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? कहाँ पर? ओसिया में। बत्सात प्रतिहार के, नागवट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचनपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोजराज प्रथम, रामभद्र, बत्सराज या भोजराज द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजराज प्रथम। भोजराज प्रथम के समय प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, गुर्जर प्रतिहार। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम रामदास, श्यामदास, महेशदास या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेशदास। बीरबल के बचपन का नाम था। और बीरबल जो थे अकबर के दीन इलाही जो धर्म चलाया था उसमें शामिल होने वाले पहले और अंतिम हिंदू राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तानसेन का जन्म आगरा में, ग्वालियर में, दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? अकबरनामा की अबुल फजल ने, फैजी ने, महेशदास ने या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध 27 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच लड़ा हुआ था? हुमायूं और किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध? ऑप्शन है शेर खां, राणा सांगा, सिकंदर, निम्न में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर खां। हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। और शेर खां का ये नाम क्या है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह जो था इसे बचपन का नाम इसका फरीद था। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। और इसके पिता का नाम क्या था? हसन गंगू था। और इसने बचपन में एक शेर को मार दिया था अपने राजा को बचाने के लिए, तभी उसको शेर खां की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, लासवाड़ी का युद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर जो था वो भारत में मुगल काल का संस्थापक था। तो आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करना कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट कर पाए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।